फाइनली डीजीटी भारत सरकार द्वारा जो है ट्रेनी वेरिफिकेशन की डेट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन बहुत ही कम समय के लिए ट्रेनी वेरिफिकेशन की डेट को बढ़ाया गया है। बहुत ही लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है। इसके साथ साथ जो है डीजीटी भारत सरकार द्वारा जो है एपीआई का लिंक भी सभी स्टेट्स के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एसआईडी पोर्टल पर स्टेट के पोर्टल से माइग्रेट ही नहीं हो पाए थे। तो जब तक वो माइग्रेट नहीं हो पाएंगे तब तक ट्रेनी वेरिफिकेशन के प्रोसेस को क्लोज नहीं कर सकते थे। अब ये डेटा माइग्रेशन के लिए भी फाइनल कॉल है। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ट्रेनीज रह गए थे एसआईडी पोर्टल पे माइग्रेट होने से, वो सभी इस शेड्यूल में जो है माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ट्रेड्स का इश्यू था वो भी रिसॉल्व हो गया है। कुछ ट्रेड जो है एसआईडी पोर्टल पे मैप नहीं थी, वो ट्रेड भी मैप हो गई हैं। तो एफिलिएशन से संबंधित जितने भी इश्यूज थे वो सारे इश्यूज जो है डीजीटी ने सॉल्व कर दिए हैं। तभी जो है डीजीटी भारत सरकार द्वारा एपीआई का लिंक फाइनली खोला गया है। अब एपीआई का जो लिंक है वो केवल 3 दिन के लिए खोला गया है, 20, 21 और 22। यानी कि कल से जो है एपीआई का लिंक चालू हो जाएगा सभी स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो जितने भी बच्चे आपके एसआईडी पोर्टल पे माइग्रेट होने से रह गए थे वो सभी जो है आप जल्द से जल्द माइग्रेट करवा लीजिए। साथ ही जिन बच्चों का अभी पीआरएन जनरेट नहीं हुआ था उन बच्चों का पीआरएन जनरेट करने की जो अंतिम तिथि है, जो कि 31 मई 2024 थी, उसको बढ़ा करके 28 जून 2024 कर दिया गया है। और देखिए इन्होंने जो अपने लेटर में साफ-साफ मेंशन किया है कि 30 जून से जो है एग्जाम की एक्टिविटी एसआईडी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो जब वो एक्टिविटी चालू हो जाएगी और उस एक्टिविटी में केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन बच्चों का पीआरएन जनरेट होगा। जिन बच्चों का पीआरएन जनरेट नहीं होगा वो बच्चे टेक्निकली कहूँ तो एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अपीयर होने के लिए बच्चों का पीआरएन यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों के पास केवल 9 दिन बचे हैं। आज 19 तारीख है और 28 तारीख लास्ट डेट है। तो 28 तारीख को पोर्टल बंद हो जाएगा रात को 12 बजे। हो सकता है कि इसके बाद जो है कोई भी एक्सटेंशन ना किया जाए। अगर सक्सेसफुली सारा डेटा माइग्रेट हो गया सभी स्टेट्स का एसआईडी पोर्टल पे, कोई भी डेटा नहीं बचा, तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि इसके बाद भारत सरकार अब डेट को एक्सटेंड नहीं करेगा। तो आप लोगों के पास केवल और केवल 9 दिन है। इन 9 दिन के भीतर ही आप लोगों को सभी ट्रेनीज का जो है अपने पीआरएन जनरेट करना है और जो भी उसमें समस्या आ रही है उन समस्याओं को सॉल्व करना है। स्टेट से लगातार कोऑर्डिनेट करना है। आपके पास जितनी भी नोडल आईटीआई हो, जो भी गवर्नमेंट आईटीआईज हो या जो भी जेडी साहब का ऑफिस हो, उन सब से लगातार संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि आपके जो भी स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो सभी इस बीच लगातार मीटिंग करेंगे आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कराने के लिए। अगर उस मीटिंग में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप लोगों की प्रॉब्लम को स्टेट के द्वारा रिसॉल्व कराने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि डेली आप लोग अपने नोडल को कॉल करके कंफर्म कर लिए कि सर कोई मीटिंग शेड्यूल तो नहीं है स्टेट के द्वारा जिसमें है आप सभी लोगों की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशंस बताए जाएं, किस तरह से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी जाएंगी। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग अपने स्टेट ऑफिशियल्स को कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें केवल आप ये लिख देते हैं कि पीआरएन जनरेट नहीं हुआ। यहाँ आप लोग समझिए कि जिस पोर्टल से आप लोग लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं बच्चों की पीआरएन जनरेट नहीं हुआ, सेम पोर्टल से स्टेट्स के पास भी ये लिस्ट है कि इतने बच्चों का पीआरएन जनरेट नहीं हुआ। लेकिन अगर पीआरएन किसी बच्चे का जनरेट नहीं हुआ है तो वो टेक्निकली किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होगा। उस प्रॉब्लम के बारे में ना स्टेट को पता है, ना ही आपकी नोडल आईटीआई को पता है, ना ही आपके जेडी साहब को पता है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में आपको अपने स्टेट को बताना है कि सर ये पर्टिकुलर बच्चा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, अब इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए ताकि हम लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जो है अपने बच्चों का पीआरएन जनरेट कर सकें और वो एग्जाम में अपीयर हो सके। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए जो एपीआई का लिंक खोला गया है सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए वो 20 जून, 21 जून और 22 जून केवल 3 दिन के लिए खोला गया है। इसी बीच उनको अपना सारा डेटा माइग्रेट कर लेना है। और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 28 जून लास्ट डेट है। ये फाइनल कॉल है। इसके बाद जो है डीजीटी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं 100% के आपकी डेट को एक्सटेंड नहीं करेगा। अगर इस बीच कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि आधार नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे का आधार लीजिए और यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहां से उसका ई आधार डाउनलोड करने की कोशिश करिए। यूआईडीआई की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप बच्चे का आधार नंबर डालिए और ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसमें सारी डिटेल डालिए। अगर यहाँ से आप आधार डाउनलोड कर पा रहे हैं तो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ टाइम उस प्रोसेस को जो है एसआईडी पोर्टल पे वेरिफिकेशन के समय अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो उस प्रोसेस को थोड़ी देर बाद फिर से करिए, दिन में 2-3 बार ट्राई करिए, आपका ओटीपी रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से भी जो है आप ई आधार डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो बच्चे के आधार कार्ड के साथ जो है कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है,
या फिर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको पता नहीं है, या फिर उसपे कोई इनकमिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से जो ओटीपी नहीं आ रहा है। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, अगर कुछ बच्चों की वेरिफिकेशन करने में आधार जो है रिस्ट्रिक्ट बता रहा है, तो तुरंत जो है यूआईडीआई के डिपार्टमेंट से जाके संपर्क करिए और उनको बताइए कि सर हमें इस पोर्टल पे अपने आधार से ई-केवाईसी करनी है और हो नहीं पा रही है, ये एरर आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन बता रहा है। इस तरह की जो भी एरर आ रही है, उन सभी बच्चों को भी मैं यही कहूँगा कि यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाके एक बार आधार डाउनलोड करिए। आपका वहाँ से भी आधार डाउनलोड नहीं होगा, उसमें भी सेम ही एरर आएगी। तो उसी एरर का सेम स्क्रीनशॉट लीजिए और यूआईडीआई के डिपार्टमेंट में जाके जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा लीजिए, ताकि आप जो है एसआईडी पोर्टल पर अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकें और ई-केवाईसी करने के बाद आपका पीआरएन जनरेट हो सके। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो जो है आप नीचे दिए गए नंबर पे जो है हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द जो है आपकी क्वेरी को टेक अप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे पास अभी बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि सर हमारा पीआरएन नंबर यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो हम क्या करें? देखिए, हमने इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सभी वीडियोज़ दे दिए हैं। हम रिसेंट में कुछ वीडियोज़ लाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए होने वाली हैं। जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए दिया था, तो वो मोबाइल नंबर क्यों नहीं अपडेट हुआ? उसमें जो एरर आई हैं, उन एरर्स का क्या मतलब है? बहुत ही जल्द आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कल तक ये वीडियो भी जो है आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही आईटीआई से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी।